इस वीडियो में हम 6, 9 और 10 की डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं। 7 और 11 दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले हम 6 की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 6 से कौन सी नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं वो हम जानेंगे। मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। सुना आपने? इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब देखिए आपने क्या सुना। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर दी गई नंबर डिविजिबल है दोनों से, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। समझे? अभी हम एक नंबर ट्राई करेंगे 56। अब देखिए पहले ये 2 से डिविजिबल है क्या? देखो ये छोटी छोटी नंबर्स है ना, तो वो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 6 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर हो तो उसको 6 से डिवाइड करके देखने में टाइम जाता है, इसलिए ये डिविजिबिलिटी रूल्स बनाई गई है। ठीक है, लेकिन हम छोटी नंबर से ये एग्जाम्पल समझेंगे। 2 से डिविजिबल है क्या देखेंगे, फिर 3 से डिविजिबल है क्या वो देखेंगे। तो यूनिट्स प्लेस 6 है, इसलिए डिविजिबल बाय 2। अब 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या डिविजिबिलिटी होती है? 3 की सम ऑफ द डिजिट्स 5 + 6 इज इक्वल टू 11। ये सम ऑफ द डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 56 नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये 6 से भी नहीं है। 56 इज़, मैं क्या लिखता हूँ ध्यान से देखिए। 56 इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, देयरफॉर 56 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। मतलब 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मान लो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन वो ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। याद रखोगे? हाँ, यहाँ पर 3 चाहिए था। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको इग्नोर मतलब समझ जाना है। ओके, अब दूसरी नंबर देखेंगे 396। ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? शॉर्ट में ये 2 से डिविजिबल है, राइट, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 6 है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए डिजिट्स की सम करेंगे। 3 + 9 + 6, 3 + 9 12, 12 + 6 18 ये डिविजिबल है 3 से, राइट। मतलब 18 डिविजिबल है 3 से, मतलब ये भी डिविजिबल है 3 से, मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 396 इज़ डिविजिबल बाय
6। अब ये नंबर देखिए, यूनिट्स प्लेस में 2 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। और 3 से करके देखेंगे, 8 + 6 + 0 + 2, 8 + 6 14, 14 0 है यहाँ पर, 14 + 2 16, 16 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये 6 से भी नहीं है। और देखना है, जब भी आप 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हो तो पहली कंडीशन ये देखना है कि वो इवन नंबर है क्या, क्योंकि हम 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं, इसका मतलब क्या देखते हम, वो इवन नंबर है क्या। अगर यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 6, 4, 8 इनमें से एक डिजिट है तो ही 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने में कुछ मतलब है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, 6 से डिविजिबिलिटी, 6 से डिविजिबल है या नहीं है वो देखने के पहली कंडीशन क्या है, वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट समझ जाना कि वो 6 से डिविजिबल नहीं है। अब हम समझेंगे 9 की डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 9। वंस अगेन, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो मेन पॉइंट क्या पकड़ा आपने, sum of the digits. Sum of the digits must be divisible by 9, तभी वो 9 से डिविजिबल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे 324, ये हमने ली थी पहले, फिर भी लेंगे 324। ये हमें चेक करना है 10 सेकंड में या 15 सेकंड में चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 + 4, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9। सम ऑफ द डिजिट्स कितनी आई, 9, और 9 ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए 324 इज़ डिविजिबल बाय 9। ओके, अब ये नंबर लेंगे 8543। सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करना है, तो डिजिट्स की करेंगे सम, 8 + 5 + 4 + 3, 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20। ये 20 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 8543 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर देखिए 6242, 6 + 2 + 4 + 2, 6 + 8, 6 + 2 8, 8 + 2 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14। सम आई 14, और 14 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 6242 नॉट डिविजिबल बाय 9। अब देखिए 3925, 3 + 9 + 2 + 5, 9 + 3 12,
14 प्लस 5 कितने हैं? 19। सब नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 9 है। ओके, अब देखिए 8253, 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, 10, 15, 18, अब जाकर डिविजिबल बाय 9 मिली। अब देखिए 18 सम ऑफ द डिजिट्स 18 है, 9 से 18 को डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। देयरफॉर 8253 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 8253 इज़ डिविजिबल बाय 9। ओके, तो दूसरे शब्दों में डिजिट्स कोई भी हो, आप क्या करना, सम ऑफ द डिजिट्स करना, और उस सम को अगर 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो पूरी नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। नाउ 10, तो सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स में ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल है वो सबसे इजी है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। एक बार सुनिए, इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। क्या सुना आपने? वंस डिजिट, नंबर का वंस डिजिट अगर ओनली एंड ओनली 0, सिर्फ और ज़ीरो, हाँ सिर्फ और सिर्फ 0 है, बाकी डिजिट नहीं चलेगा, तो वो नंबर 10 से कम मतलब डिविजिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6200, अब इस ज़ीरो से कुछ लेना देना नहीं है, ज़ीरो भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हमें देखना है वंस प्लेस में ये 0, इसलिए ये 10 से डिविजिबल है। देन 1804, वंस प्लेस 4 है, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। 5210, वंस प्लेस 0 है, इसलिए 10 से डिविजिबल है। 90,009, ये इतने सारे ज़ीरो है, लेकिन वंस प्लेस में 0 नहीं है, 9 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 10 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस में 0 चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने 6, 9 और 10 की डिविजिबिलिटी रूल सीखे। अगले वीडियो में हम 7 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाय।